औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्लाह किन लोगों का वली है? ज़ालिमीन किसके वली हैं? झूठा वली कौन है? शैतान की विलायत की हद क्या है? तागूत की राह में कौन लड़ता है? जहाद अकबर क्या है? सूरह बनी इसराइल की आयत 111 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, और कहो कि हर किस्म की हम्द अल्लाह ही के लिए है कि जिसने ना कोई बेटा बनाया, ना कोई हुकूमत में उसका शरीक है और ना कोई उसकी आजिज़ी की वजह से उसका हामी है, और तुम उसकी बड़ी किबरियाई का ऐलान करते रहा करो। सूरह अनकबूत की आयत 22 में अल्लाह फरमाता है, और तुम अल्लाह को ना तो ज़मीन में आजिज़ करने वाले हो और ना ही आसमान में, और अल्लाह को छोड़कर ना तो तुम्हारा कोई वली है और ना कोई मदद करने वाला। सूरह सजदा की आयत 4 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह वो है कि जिसने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उसके दरमियान में है 6 अय्याम में खल्क किया, जो अर्श पर मस्तूला हुआ, और तुम्हारे लिए उसके सिवा ना कोई सरपरस्त है ना कोई सिफारिशी, और फिर क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? सूरह शुरा की आयत 8 में अल्लाह फरमाता है, वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है, और जालिमों के लिए ना कोई वली है और ना कोई मदद करने वाला। सूरह शुरा की आयत 9 में अल्लाह फरमाता है, क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा सरपरस्त यानी वली इख्तियार कर लिए? बस अल्लाह ही सरपरस्त है और वही मुर्दों को जिंदा करता है और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस आयत मुबारका में अल्लाह कहता है कि शयातीन वो हैं जो दूसरों के वली बन गए हैं, मगर अल्लाह ही सरपरस्त है और हर शय का पैदा करने वाला है, हर शय को हयात देने वाला और हर शय पे कुदरत रखने वाला है। सूरह शुरा की आयत 44 में फरमाता है, अल्लाह गुमराही का हुक्म लगा दे तो फिर उसका कोई वली नहीं है, और तू जालिमों को देखेगा कि जब वो अजाब को देखेंगे तो कहें कि दुनिया की तरफ लौट जाने की कोई राह है। यानी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने शयातीन की इत्तबा की और उसके नतीजे में जब अल्लाह ने उनकी गुमराही के सबब मोहर लगा दी या हुक्म लगा दिया तो इसके बाद उनका कोई वली नहीं है। एक और सूरह में अल्लाह फरमाता है, और यकीनन जालिम एक दूसरे के वली हैं और अल्लाह ने कुकारों का वली है। यानी इस आयत मुबारका में अल्लाह ने जालिमीन को एक दूसरे का वली करार दिया है, और अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है कि मेरी विलायत का ताल्लुक सिर्फ मुत्तकीन के साथ है। यानी मुत्तकीन दर्जा ईमान का वो आला दर्जा है कि जिसके बारे में कुरान करीम में इरशाद हुआ कि ये किताब हदायत है उनके लिए जो मुत्तकीन के मेरिट पर आते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कुरान हदायत करता है मुत्तकीन की, और अल्लाह पाक वली है मुत्तकीन का। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलायत अल्लाह की विलायत है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक इमामुल मुत्तकीन है, यानी आप मुत्तकीन के इमाम हैं, और मुत्तकीन वो हैं कि जिनके ऊपर तकवा साबित है और जिनके तकवा को परवरदिगार आलम ने कबूल फरमाया है। लिहाजा ज़ालिमीन एक दूसरे के वली हैं। वजह जुल्म इब्लीस की अताअत है। ये सब वो अल्फाज थे कि जिनको अल्लाह ताला ने लफ्ज़ वली के लिए कुरान पाक में इस्तेमाल किया। वलायत हकीकी और मुतलका कुल आलमीन पर सिर्फ अल्लाह की पाक ज़ात है और उनके पाक अनवार मासूमीन अलैहिस्सलाम की है, क्योंकि वलायत मतलका का मतलब इख्तियारात कुल्लिया है, और इख्तियारात कुल्लिया का वारिस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह के पाक अनवार अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको उसने अपने नूर से जुदा फरमाया है। जहाँ तक इब्लीस की विलायत का जिक्र है तो विलायत इब्लीस सिर्फ और सिर्फ दुनिया में ही कारगर है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ने उसको महदूद इख्तियार अता किया है, जिसकी वजह से वो इंसानों को गुमराह करता है,
جہاں اللہ نے انسان کو نفس عطا کیا وہاں اللہ نے انسان کو عقل بھی عطا کی تاکہ انسان انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے علم و ہدایت لے کر اپنے نفس پر غالب آئے اور اس کے اوپر اللہ کی ذات تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو قائم کرے۔ ابلیس کا اختیار صرف اس دنیا کے اوپر ہے جو دنیا میں انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کی ولایت عقلوں کو روشن اور منور کر دیتی ہے اور ابلیس ملعون ایسا جھوٹا ولی ہے جس کی ولایت و سرپرستی نفوس کو سیاہ اور باطن کو اندھا بنا دیتی ہے۔ طاغوت کی راہ میں لڑنا۔ سورہ نساء کی آیت 76 میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لا چکے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا مکر بہت ہی کمزور ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے جہاد اکبر کا حکم دیا ہے کہ جہاد یہ ہے کہ انسان طاغوت کے خلاف لڑے اور شیطان کے مکر سے محفوظ رہے۔ سورہ انعام کی آیت 14 میں اللہ فرماتا ہے، اے رسول کہہ دو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، حالانکہ وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کچھ نہیں کھلایا جاتا۔ کہہ دو یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں اور تم ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ کہف کی آیت 17 میں اللہ فرماتا ہے، جس پر اللہ گمراہی کا حکم لگا دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ولی ہدایت کرنے والا نہ پاؤ گے۔